हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो बच्चों, अभी तक हम बात कर रहे थे कि आपको बोला है ये कोई भी बॉल है, इस बॉल को मैंने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है, ओवरऑल दैट इज मूविंग इन पैराबोलिक पाथ। और जिसमें हम बात कर रहे थे कि इसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे थे। क्लियर है ये चीज़? ये सारी बातचीतें हमने की थी, रेंज निकाला था, मैक्सिमम हाइट निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ तक तो कोई क्वेरी नहीं थी। इवन इसके बीच के डेटा निकाले थे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने डीलिंग की थी। क्लियर? आज की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ओवरऑल बॉल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की ए बॉल से और फाइनली एंड हो गई बी बॉल। ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ और बी पोजीशन पे एक जर्नी अपनी कंप्लीट हो गई और इसने कवर किया पैराबोलिक पाथ। आ रही बात समझ में? तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होगी। तो देखो बच्चों, पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस टॉपिक जब पढ़ाया था तो वहाँ भी बताई थी कि अगर मैं डिस्टेंस टॉपिक में बातचीत करता हूँ तो हम पाथ की इक्वेशन लिखते हैं और वो किस फॉर्म में होती है? एक्स एंड वाई की फॉर्म में। एक्स एंड वाई वेरिएबल को हम रिलेट करते हैं, देन जो भी इक्वेशन हमारी फॉर्म होती है डेट इज कॉल्ड पाथ इक्वेशन। सेम मुझे यहाँ पर लिखना है पाथ इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशन। एक तो हॉरिजेंटल वन डायमेंशन है और एक वर्टिकल वन डायमेंशन है। क्लियर? अगर मैं हॉरिजेंटल वन डायमेंशन की बात करता हूं तो एक तो अपना हॉरिजेंटल मोशन है और सेकंड अपना बेटा वर्टिकल मोशन है। और जो हॉरिजेंटल मोशन है ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है। जो हमारा वर्टिकल मोशन है बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। ये तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है जो हमने बातचीत की थी। तो इसके लिए तो वैलिड होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ वैलिड होती है हमारी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। और ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेस है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की नींव है, इससे हमारे सारे रिजल्ट आते हैं। बस ये दो लाइन है जिनको आपको समझना था और यही मैंने अभी तक आपको समझाई है। क्लियर? तो बेटा इन्हीं दो लाइन से ही हमारी इक्वेशन भी कैलकुलेट होगी। सारे क्वेश्चंस इन दो लाइन से ही, इन दो कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एक्स डेट इज इक्वल टू क्या होगा? तो हॉरिजेंटल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट डेट इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी में भी कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजेंटल। डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डेट इज इक्वल टू आएगा आपका u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। डेट इज इक्वल टू आएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। u cos थीटा तो हो गई इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी और u sin थीटा हो गई इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये तो आ गया हमारा हॉरिजेंटल रिलेशन, x का t में रिलेशन। क्लियर? सेम वर्टिकल मोशन है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। और अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो यहाँ पे हमारी अप्लाई होंगी बेटा इक्वेशंस। और आपने पढ़ा है s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेट मीन्स अगर मैं लिखूंगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y डेट इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज माइनस। सो y है u cos थीटा इंटू टी, x है u cos थीटा इंटू टी एंड y है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये रिलेशन हमने पहले भी लिखे थे जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, और ये रिलेशन हमारे इन दो कॉन्सेप्ट से आता है। क्लियर बच्चों?
मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को क्या किया, हॉरिजॉन्टल को अलग लिख लिया और वर्टिकल को अलग लिख लिया। अब हमें निकालनी है इक्वेशन। मैंने आपको बोला है कि इक्वेशन है क्या है, एक्स एंड वाई में रिलेशन, जो एक्स पैरामीटर है और जो वाई पैरामीटर है, दोनों में जो रिलेशन बनेगा डेट इज कॉल्ड पाथ इक्वेशन। तो बेटा इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। देखो आपको बोला है x इज इक्वल टू है यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। सो आई कैन राइट हेयर टाइम डेट इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, टाइम विच इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? सेकेंड आपको गिवन है y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y इक्वल टू है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, सो y डेट इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t को आप क्या लिखोगे, x अपॉन यू कॉस थीटा। t को आप क्या लिखने वाले हो, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस g बाई टू मल्टीप्लाई, टी को लिखोगे x अपॉन यू कॉस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने क्या किया बेटा कि t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, y इक्वल टू u से तो u कैंसिल आउट, ये आया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये इक्वेशन हमारे बड़े काम की है। ये पाथ इक्वेशन पे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या आएगी पाथ इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में? तो ये तो बन गई बेटा हमारी पाथ इक्वेशन। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे अगर मैं इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन लूँ, अगर मैं इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, देन एक्स टेन थीटा तो बेटा बाहर आ गया, यहाँ रह गया वन, इधर जी एक्स बाहर गया, एक्स स्क्वायर में बचा एक्स, इधर से टेन थीटा बाहर गया, तो टेन थीटा तो यहाँ पे नहीं था, तो लेट से टेन थीटा अपना नीचे आ गया। टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका एक्स टेन थीटा बाहर चला गया। क्लियर? अगर मैं इसे फर्दर चेक करता हूँ, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जहाँ पे स्क्वायर से कॉस क्या हो गया, कैंसिल। सो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा क्या बना, साइन टू थीटा, और यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इज रेंज। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी क्या होता है बेटा, अपना रेंज। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनी, आई कैन राइट इट एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस, ये पूरा तो हमारा किस में चला गया, रेंज में, एक्स अपॉन आर। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ पे x है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y है वर्टिकल, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और r है अपनी रेंज। आई बात समझ में? तो ये है बेटा हमारा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एक तो हो गई हमारी पाथ इक्वेशन टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, सेकंड हो गई बेटा हमारी रेंज की फॉर्म में, और दोनों पर ही हम न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समराइज करता हूं, तो बॉल को प्रोजेक्ट किया ए से बी तक, ओवरऑल इसने पैराबोलिक पाथ कवर किया, और जो पैराबोलिक पाथ है उसकी इक्वेशन है दिस वन एंड दिस वन। कैसे क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं वो अभी हम चेक करेंगे, कैसे कैसे ये हमें हेल्प करने वाला है वो भी हम चेक करेंगे। तो एक बार आप ये बेटा रिजल्ट नोट डाउन कर लो, देन विल डिस्कस इन डिटेल विद न्यूमेरिकल्स।
चलो बच्चों न्यूमेरिकल्स की बातचीत कर लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं। हाँ जी, देखो बच्चों, एक तो रिजल्ट आया हमारा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा आया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन। ये दो रिजल्ट थे। अब हम बात करते हैं बेटा इन दोनों पर हमारे कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। क्लियर? तो देखो बच्चों, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फर्स्ट में आपको बोला है कि आपके पास बेटा ये कोई भी एक बॉल है, इसको प्रोजेक्ट किया है आपने 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37। सो ओवरऑल बॉल विल मूव इन अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आपको बताना है कि व्हेन x इज इक्वल टू 50 मीटर, x इज इक्वल टू कितना है बेटा 50 मीटर है, तब y क्या होगा। देखो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपसे पूछा उस टाइम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। आ रही है बात समझ में? अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्स गिवन है, मुझे थीटा गिवन है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, लेट मी ये इंफॉर्मेशन गिवन है और मेरे से वाई पूछा है, तो आई कैन कैलकुलेट दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेटा बाय यूजिंग द इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डेट मीन मैं यहाँ से बोल दूंगा y इक्वल टू एक्स तो कितना आ गया 50, थीटा कितना हो गया 37 माइनस 10, यहाँ पर x है 50 तो 50 इंटू 50 हो गया 2500, 2 इंटू 40 इंटू 40 हो गया 1600, कॉस 37 तो ये हो गया 4/5 तो ये हो गया 16/25। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट बन गया। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 से ये हमारा बेटा 5 टाइम है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा y इक्वल टू ये हो गया 50, 10 37 इज 3/4। कैसे आ रही है इंफॉर्मेशन? तो इसका ट्रायंगल मैंने आपको बता रखा है 3 4 5 माइनस 25 इंटू 25 125, 125 into 5 is 625 divided by 16 into 16 that is equal to 256। क्लियर? ये आया समझ में? बस इसको सॉल्व कर लो, दिस इज अ हाइट आंसर। तो सबसे पहले तो बेटा डायरेक्ट मैंने यूज ले लिया है कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो बेटा। निकालने का पैटर्न क्या होगा? इक्वेशंस। ये तो हमारा पहला यूज हो गया इक्वेशन का, जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और आपसे वर्टिकल पूछा गया है। क्लियर? चलो बेटा अगले यूज की बात करते हैं और कैसे यूज में आ सकता है। तो देखो ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। Let's say in a projectile motion, range equal to 40 meter and theta equal to 45 degree, range equal to 40 meter and theta equal to 45 degree when x is equal to 30 meter, then calculate first y, second time of flight। पहला तो बताना है y क्या होगा और सेकंड बताना है आपको जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, ये दोनों बातचीत आपको निकालनी है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो बेटा। आपको बोला है कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें रेंज है 40, थीटा है 45, जब x 30 है तो y क्या होगा।
और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर x दिया हुआ है, y निकालना है तो यू कैन यूज इक्वेशंस। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन लेनी है, तो u दिया हुआ है तो फर्स्ट ले लो और रेंज दी हुई है तो सेकंड ले लो। जैसे यहाँ पे u दिया हुआ था तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा y आ गया। यहाँ पे मुझे रेंज दी हुई है तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज में ले लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स। क्लियर। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा x तो कितना है 30, थीटा कितना हो गया 45, 1 माइनस एक्स है 30, रेंज है 40। तो यहाँ से आया 30, 10 45 हो गया 1, और ये 1 माइनस 3/4 इज 1/4। सो ओवरऑल आंसर इज 7.5 मीटर। ओवरऑल आंसर इज 7.5 मीटर। दैट मीन वर्टिकल हाइट विच इज इक्वल टू होगा दिस वन। वर्टिकल हाइट डेट इज इक्वल टू क्या होगा दिस वन, 7.5 मीटर। लिख लो बच्चों, ये भी आप कॉपी कर लो। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वर्टिकल हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, तो पहला तो वर्टिकल हाइट आ गया। सेकंड, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब आपने पढ़ा है सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, तो इसके लिए तो u और थीटा चाहिए सर, तभी आएगा। अब आपको थीटा तो दिया हुआ है लेकिन u नहीं है सर अपने पास, तो देखो बच्चों आप u भी निकाल सकते हो, बिकॉज आपको रेंज गिवन है u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी डेट इज इक्वल टू 40। और अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा u स्क्वायर अपॉन जी, थीटा को 45 डालो, साइन 2 इंटू 45 इज साइन 90 इक्वल टू 40। डेट मीन u स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400, सो u इज 20 मीटर पर सेकेंड। जी 10 है, साइन 91 है, तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया। थीटा अपने पास है, ये इंफॉर्मेशन जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट में पुट करोगे देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये कितना आ गया बेटा 4 इंटू साइन 45 डेट इज 2√2 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा हमारा 2√2 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी आ गया 20, और ये आ गया हमारी वर्टिकल पोजीशन। तो मैंने दो टाइप की प्रॉब्लम आपको बताई, x गिवन है y पूछे, जब u गिवन हो तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, जब रेंज गिवन हो तो सेकंड इक्वेशन ले लो। इवन रेंज से भी आप u निकाल सकते हो और फिर फर्स्ट भी डायरेक्टली यूज में ले सकते हो। इवन u से आप रेंज निकाल सकते हो, सेकंड भी यूज में ले सकते हो, चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है। आ रही बात समझ में? तो बच्चों ये वाला एग्जाम्पल भी कॉपी करो, फिर अगली टाइप की प्रॉब्लम चेक करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं, अगली प्रॉब्लम क्या होगी। देखो बच्चों, अगली प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। और कैसी प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है। लेट्स से आपको गिवन है बेटा y डेट इज इक्वल टू है 4x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 100। आपको गिवन है y इक्वल टू 4x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 100। देन कैलकुलेट फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सेकेंड मैक्सिमम हाइट। ये दो इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है y इक्वल टू 4x 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो बच्चों सॉल्व करना स्टार्ट करो, कैसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, कैसे आप मैक्सिमम हाइट निकालोगे।
ऐसा मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज में लूँ कि आपके टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों कैलकुलेट हो जाए। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको गिवन है y इक्वल टू 4x 1 माइनस एक्स अपॉन 100 प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँगा तो यह y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो कंपेयर करने पे आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। टेन थीटा डेट इज इक्वल टू तो है 4, एक्स की जगह एक्स है, यहाँ टेन थीटा की जगह 4 आ गया, एंड रेंज डेट इज इक्वल टू मिलेगा 100 मीटर। टेन थीटा की जगह तो मिलेगा 4 और रेंज की जगह मिलेगा 100 मीटर। क्लियर? तो ये दोनों बात आ गई, हमारा टेन थीटा भी कैलकुलेट हो गया और रेंज भी कैलकुलेट हो गया। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। अगर मैं बेटा यहाँ लिखता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये क्या होता है आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम हाइट तो ये क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आ रही है बात समझ में? ये तो होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी और ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो मुझे तो इनके लिए u और थीटा दोनों चाहिए। तो थीटा तो दिया हुआ है लेकिन u नहीं है अपने पास, तो सबसे पहले तो बेटा हम u निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा इंफॉर्मेशन क्या है, रेंज विच इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी डेट इज इक्वल टू 100। डेट मीन्स रेंज डेट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन टू थीटा को क्या लिखोगे, ट्वाइस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 10 इक्वल टू 100। तो u निकालना है तो साइन थीटा कॉस थीटा में पुट कर दूं, मेरे आंसर्स आ जाएंगे। और आपको दिया हुआ क्या है बेटा, टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन ये गिवन है 4 अपॉन 1, तो ये हो गया √17। 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1, तो हाइपोटेनियस आ गया √17। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूंगा तो u स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर? तो रेंज डेट इज इक्वल टू आया √17, 17 हो गया 17, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। डेट इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 से यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो 16, 2 टाइम्स गया, देन ये 1 टाइम्स गया, देन ये बेटा आपका 2 टाइम्स गया, देन ये 4 टाइम्स गया। ये आया 2125 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यू स्क्वायर है, अगर यूनिट लिखोगे 17,000 है, डिवाइडेड बाई 8 किया है हमने। आ रही ना बात समझ में? तो 8 से ये 2 टाइम्स गया, देन 1 टाइम्स गया, देन 2 टाइम्स गया, देन 5 टाइम्स गया। सो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू हो गया बेटा √2125 मीटर पर सेकेंड। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 2125 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप 45 का बेटा स्क्वायर रूट चेक करोगे तो 5 से आएगा 25, ये हो गया 20, 20 40 एंड 2 42, तो ये हो गया 4 16, तो ये आएगा आपका 2025, जबकि ये है 2125। डेट मीन ये 45 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 46 से छोटा होगा। आ रही है बात समझ में? अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो अपने पास u आ गया, अपने पास थीटा भी है, मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो बेटा u की वैल्यू तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फॉर्मूले में पुट कर दो और u की वैल्यू मैक्सिमम हाइट में पुट कर दो। साइन थीटा है, साइन थीटा पुट कर दो, आपके आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। दैट मीन नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों ये हमारी अगली टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें वाया कंपैरिजन हम डेटा कैलकुलेट करते हैं और फिर उस डेटा से हम आस्किंग डेटा निकाल रहे होते हैं। तो ये हमारी एक और नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम है, इसे भी आप कॉपी कर लो, फिर और चेक करते हैं और इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे।
लिख लो बच्चों। जनरली यूज ऑफ इक्वेशन या कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन पे हमारी प्रॉब्लम्स बन रही होती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराई है। ये सारी बातें आ रही हैं आपको समझ में? यहाँ तक क्लियर है बेटा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क योर डाउट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लिंक चेक कर सकते हो। थैंक यू।